हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज हम लोग 18 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सीएनजी द्वारा संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है। टॉय ट्रेन मतलब कि जो खिलौने होते हैं, और टॉय ट्रेन है यानी कि बच्चों के लिए शुरू की गई है। तो ये राजस्थान के उदयपुर में शुरू की गई है और ये पहली टॉय ट्रेन है। ठीक है, एक और ये जो ट्रेन है एक टॉय की तरह बनाई गई है। इसकी जो बनावट है खिलौने की तरह बनाई गई है, इसका फेस वगैरह। तो ये उदयपुर में, और इसका नाम क्या रखा गया है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस रखा गया है, क्योंकि राजस्थान में आप लोग जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है महाराणा प्रताप, इन्हीं के नाम पर ये टॉय ट्रेन को जो है नाम दिया गया है। और अब बात आई है राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर। जयपुर जिसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हो। और जिसकी जो मुख्यमंत्री है वो अशोक सिंह गहलोत हो जाएंगे। और उसके बाद जो उदयपुर है, इसे राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा झीलें हैं यहाँ पर उदयपुर में। और उदयपुर में ही जो है ना G20 की जो शेरपाओ की मीटिंग हुई थी, यानी कि गाइड्स की जो मीटिंग हुई थी, वो सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर में ही आयोजित की गई थी। और पिछले साल ही यहाँ पर संविधान पार्क की जो उद्घाटन है, ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। उत्तर ये जो है राजस्थान के जयपुर में संविधान पार्क। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस कुछ इन्हीं चीजों से रिलेटेड। तो मुंबई, मुंबई में मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले कराया था कि भारत की जो पहली अंडर वाटर टनल है यानी कि सुरंग है अंडर वाटर, ये मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है वहां पर बनाया जाएगा। एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भारत की पहली जो है वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल जो की जो राजधानी है, जो पश्चिम बंगाल है, एक सेकंड, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ये कोलकाता। और यहाँ की जो ममता बनर्जी है वो यहाँ की मुख्यमंत्री हो जाएगी। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई साउथ का यानी तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ पर भारत का जो पहला प्राइवेट कंपनी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो स्थापित किया गया था। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के राज्यपाल से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि गवर्नर ऑफ द ईयर से। तो ये शक्तिकांत दास कौन है, ये तो ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर है वर्तमान के। आरबीआई यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, उसके जो है ये, सॉरी, शक्तिकांत दास को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आरबीआई की बात है तो आरबीआई की जो स्थापना है ये 1935 में की गई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में किया गया था। और इससे बात करें आरबीआई से तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में हो जाएगा। और आरबीआई से रिलेट करें तो थोड़े टाइम पहले जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनके लिए एक जो मनी ऐप इन्होंने ही लॉन्च की थी आरबीआई ने। और आरबीआई में जो है ना एक ऑप्शन से डिस्कस कर लेते हैं इसको। अदर ऑप्शन से डिस्कस करेंगे कुछ गवर्नर से रिलेटेड या फिर जो है उपलब्धियों से। तो उर्जित पटेल ये गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और इन्हीं की जो है काउंसलिंग में अध्यक्षता में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि जो मौद्रिक नीति समिति आप लोग जानते हैं, तो उसका गठन किया गया था, जिसमें जो छह मेंबर होते हैं, जिसमें जो तीन है ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और जो तीन है वो केंद्रीय सरकार के होते हैं। तो ये मौद्रिक नीति समिति, और ये 2016 में लागू की गई थी इन्हीं की अध्यक्षता में। अमरेंदु प्रकाश अभी हाल ही में सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष बने, एमडी और सीईओ। अजय बंगा तो ये हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, इसके जो है अभी हाल ही में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2023 में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की जो संसद है, कांग्रेस है, इसको 2 बार एड्रेस यानी कि संबोधित करने वाले कांग्रेस कमेटी को, तो ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। और अभी थोड़े टाइम पहले ही आयोजित हुई है। अब अमेरिका की बात आई है, अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में ये जो बाइडन हो जाएंगे। और अमेरिका के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो जो है ना समलैंगिक विवाह का जो नियम था ये अमेरिका ने ही लागू किया था। ठीक है,
और इसको अब मैप से डिस्कस करेंगे अमेरिका को, ताकि कुछ जीके भी हमारा कवर हो जाए। तो ये मैप है, और इसमें जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैंने आपको कराया है कि कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है, यहाँ पर ग्रेट लेक लिखा हुआ है, 5 ग्रेट लेक है, और इनको 5 ग्रेट लेक कहा जाता है। इनकी ट्रिक क्या होती है, तो इनकी ट्रिक है शियोम। शियोम यानी कि एस से सुपीरियर झील, एच से ह्यूमन, आई से इरी, ओ से ओंटेरियो, और एम से मिशिगन झील। तो ये जो सुपीरियर झील है, ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की, और ये जो मिशिगन झील है, ये वाली झील है, यानी कि सीमा पर तो है, लेकिन इसका पूरा पार्ट जो है अमेरिका में आ जाता है, बाकी चारों जो है बिल्कुल सीमा पर है। और उसके बाद यहाँ पर कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाने वाली जो रिवर है, इसको सेंट लॉरेंस रिवर्स के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ नीचे अमेरिका, और पहला लैटिन अमेरिकी देश क्या है, मैक्सिको। अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाने वाली, तो ये रियो ग्रैंड, इसको रियो रिवर के नाम से जाना जाता है, ये नदी इनकी सीमा बनाती है। और अभी कनाडा की बात करें, तो कनाडा जो है प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना था। और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे, तो ये जो मध्य अमेरिका का देश पड़ जाता है सारा। तो ये जो पनामा है, पनामा में ये जो कॉप 19 था, यानी कि जैव विविधता का जो किया गया था, जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन किया गया था, ये यहीं पनामा में पिछले साल किया गया था। नीचे साउथ अमेरिका का क्षेत्र पड़ जाता है, तो वेनेजुएला, वेनेजुएला में विशालतम तेल के भंडार सबसे ज्यादा यहीं पाए जाते हैं। और ये सारी जो लोकेशन यहाँ, और हडसन की जो खाड़ी आप लोग देख रहे हैं, उसी के पास यहाँ न्यूयॉर्क की लोकेशन पड़ जाती है, क्योंकि न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा जो देश है, तो न्यूयॉर्क तो जो है ना हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कुछ अमेरिका से जीके था। अब हम देखेंगे कुछ अदर ऑप्शंस इसी से रिलेटेड। तो देशों की बात आई है, तो पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी में आप लोग जानते हैं कि अभी जो है इंडो पैसिफिक रेशन की जो बैठक है, इसकी मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी जो तो पापुआ न्यू गिनी गए थे, यहाँ पर इंडो पैसिफिक की जो मीटिंग होनी थी उसको संबोधित करने के लिए। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी ने ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था। और यहीं पर इन्होंने जो है ना महात्मा गांधी की प्रतिमा का सॉरी वो तो जापान में किया था। तो उरुग्वे में अभी हाल ही में मैंने आपको कराया था कल, कि जो इस बार का फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप है, तो ये अर्जेंटीना में हुआ, लेकिन इसमें उरुग्वे जीता था। ठीक है, और ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है उरुग्वे। जापान के हिरोशिमा में अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे, यहाँ पर G7 की समिट हुई थी, जिसपे एज अ गेस्ट के तौर पर भारत को इनवाइट किया था। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर गए और यहाँ के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो नेल्सन मंडेला आप लोग जानते हैं अमेरिकी थे, और इन्होंने जो है ना रंग भेद, यानी कि श्वेत अश्वेत, गोरे काले का भेद के लिए लड़ाई की थी। ठीक है, न्याय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है ना इंडिया कहा गया है ना। हिंदी में भी इसको इंडिया ही कहा गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आंदोलन किसके लिए था। तो गांधी जी ने जो चंपारण आंदोलन किया था, वो इंडिगो यानी कि जो नील की खेती है ना, उनके जो काश्तकार होते हैं, मजदूर होते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जो अंग्रेज थे उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे अपनी फसल के एक तय हिस्से पर, जो कि उनके लिए अच्छी नहीं थी। इसलिए इनका विरोध के लिए गांधी जी जब सबसे पहले भारत आए थे, कब आए थे, 1915 में, 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो जब वापस आए उसके 2 साल बाद इन्होंने 1917 में पहला आंदोलन चंपारण बिहार में किया, जिसे 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है। तो यूटीआई बैंक को पहले किस नाम से बुलाते थे या संबोधित करते थे। तो एक्सिस बैंक का जो नाम है, पहले इसे यूटीआई बैंक के नाम से कहा जाता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में, बाद में इसे इंपीरियल बैंक कहा गया, और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब इसका 1955 में
राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद को राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? तो जय हिंद का जो नारा दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने हिंद को जो है ना राष्ट्र संबोधित किया था। क्या ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।